बड़ी भूमिका हो सकती है सैनी घोष की। और अब तो 2047 में विकसित भारत बनाना है। सर देखिए राघव चड्ढा पे तो आपने इतनी बात की, मैं कह रही हूँ सैनी घोष की कोई बड़ी भूमिका हो सकती है, तो इस पर आपने बता बिल्कुल हो सकती है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले वो अब शिवलिंग पर उनका जो पोस्ट थी उसको भूल गए होंगे, जिसको उन्होंने कहा था कि वो तो हमारा था। सैनी घोष को मुझे लगता है कि महिला मोर्चा में जिम्मेदारी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुझे लगता नहीं कि मोदी की कैबिनेट वो तो मंत्री बनने के लिए प्रयासरत हैं, आप उनको महिला मोर्चा संगठन में उनको जिम्मेदारी मिलेगी, वो भले ही कोशिश करें, सरकार में तो नहीं देखेंगे। संगठन में मुझे लगता है महिला मोर्चा में संगठन में देने से बचना चाहिए। ममता जी ने इनको तुरंत अध्यक्ष बनाया था और तुरंत इधर चली आई, तो बहुत तेज पार्टी शिफ्ट कर और सरकार में देने में कोई आपत्ति के साथ ही ममता बाहर हो गई। वैसे भी सरकार में देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि संगठन तो विचार के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात होगी। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच डिफेंस डील फाइनल हो गई है। सऊदी अरब के मक्का शहर में तीनों देशों के बीच डील पर साइन हो गई। इस डील के बाद किसी एक मेंबर देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। वहीं ईरान का भी इस डील पर रिएक्शन आया। ईरान ने यह साफ कहा है कि कागज के टुकड़े से सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिलेगी। अमेरिका हमला अगर करता है तो इस बीच ईरान लगातार सऊदी में भी अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना बनाता रहा है। तो कागज का टुकड़ा है क्या ये एक बड़े खतरे की घंटी है जो ईरान एक इशारा कर रहा है। इस पर चर्चा हम करते हैं। विजय जी, मुस्लिम ब्रदरहुड, एक पाकिस्तान भी तो मुस्लिम ब्रदरहुड कर रहा था, एक ब्रदरहुड डोनाल्ड ट्रंप भी करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड की कोशिशें लगातार अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से होती रही। एक ज़माने में OIC जो चलता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो भी आज बेमायने हो गई। ये तो सारा जो युद्ध हो रहा है वो तो सारे इस्लामिक कंट्रीज ही हैं, वही लड़ रहे हैं आपस में। और तुर्की, पाकिस्तान और इस सब की बात की है तो पाकिस्तान ने तो बड़ी अभी मदद की है ईरान की, जब वो अमेरिका बार बार जा रहे थे जी, तो उस दौरान उन्होंने ईरान की मदद की ही होगी लगातार। ये जो लेकिन ब्रदरहुड वाली हम बात कर रहे हैं, ईरान के लिए ये कितना बड़ा खतरा है? कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये भले ही ये कोशिश करें, ये ऐसी एक्सरसाइज ऐसे ही चलती रही। भाई इसको यूं भी समझें, थोड़ा संदर्भ के साथ समझें तो और समझ में आएगा। अगर अमेरिका के साथ सऊदी अरब की जो संधि है, जो उसका पैक्ट है, जो उसके बेसेज हैं, जो मिलिट्री और नेवल, वो नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर क्या खा के पाकिस्तान और तुर्की बचाएंगे? मुझे लगता है कि तीनों के अपने अपने हित हैं, उसके लिहाज से उन्होंने एक डील की है और वो उसको। वैसे पाकिस्तान से ईरान का बड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है जब से पाकिस्तान ये सोचेगा ना कि भाई भारत से मुझे बचाने के लिए, कम से कम मैं तो बचा नहीं सकता अपने आप को, तो थोड़ी बहुत हाथ तुर्की लगा दे, सऊदी अरब लगा दे। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं कि वो किसी के साथ भी डील कर ले, भारत से तो कोई नहीं बचा सकता। तुर्की ने पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी अपना सब कुछ दिया ही था, लेकिन क्या हुआ, मटिया मेट हो गया। तो मुझे नहीं लगता ये भारत के संदर्भ में तो किसी काम का है ही नहीं किसी क्योंकि ना तो सऊदी अरब ना तुर्की है, भारत के लिए वो बात भी नहीं है। और जहां तक रही ईरान की बात, तो ईरान तो वैसे ही इस वक्त मतलब जिसको कहते हैं कि हम ईरान जब मार रहा था तो सऊदी अरब पाकिस्तान से बोल रहा था अपने सैनिक भेजो। पाकिस्तान ने भेजे क्या ईरान के खिलाफ? कहां भेजे उसको बचाने के लिए? उस समय भी उसकी पिटाई कर रहा था ईरान। तो मुझे लगता है कि कोई कागज में जरूर डील कर लिए, आपस में इनके बीच में कोई समझौता नहीं होगा। बात नहीं, ऐसा चलता रहता नहीं, इससे थोड़ा आ जाएगा। वो अंताक्षरी वाला पाकिस्तान को कुछ मिल जाएगा, पाकिस्तान को कुछ मिल जाएगा। और पाकिस्तान से ईरान का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा। सऊदी अरब पैसे नहीं मांगेगा अभी, बस इतना है, कुछ समय के लिए मांगना दूर, हो सकता है कुछ मिल जाएगा। ठीक। इधर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाने जा रहा है। इसमें भारत, चीन समेत 5 देश शामिल हैं। 100% तक का टैरिफ जो अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया। अब इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। अगर वहां भी बिल पास हो गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार भी मिल जाएगा कि वे रूसी सामान के आयात पर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगेरी, अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी है, जिसे अमेरिका में ही सदन में एक सांसद की तरफ से यह कहा गया। एक तरफ तो आप भारत को नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि कहीं वो चीन के, रशिया के नजदीक ना चला जाए, और फिर आप उसके ऊपर इतना टैरिफ लगाते हैं कि अपने आप ही उसे चीन और रशिया के पास ही जाना पड़ेगा। ये आईना दिखाने का काम अमेरिकी सांसद ने ही अमेरिका को किया है।
सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप को जब अमेरिका ही सीरियस नहीं ले रहा तो हम लोग सीरियस ले रहे हैं, ये भी एक बड़ी कठिनाई है। लेकिन सर इनके टैरिफ तो लगाने की टैरिफ तैयारी कर लगाने ही ली पे है ना वो- उन्होंने। सेनेट ने मंजूर कर दिया, इससे ज्यादा सीरियस क्या हो सकता नहीं है? सीरियस है, लेकिन ट्रंप सबसे साहब बड़ी के लिए बात है, सेनेट ही सबसे मुश्किल जगह थी। देखिए पिछले टैरिफ में भी हुआ था, यदि भारत को नुकसान हो रहा था तो उससे अमेरिका बचा नहीं, आम आदमी का विरोध वहां पे बढ़ा, चूंकि बहुत सारे ऐसे खाने की सामग्री वहां जाती है, हमारी निर्भरता उस पे है कि हम तेल के लिए भी उसके पास जाते हैं और विश्व संजीत के लिए भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें हैं जो अमेरिका को झेलना पड़ेगा। आज के डेट में ईरान के साथ उनका जिस तरीके से डेली समझौते होते हैं और डेली हमले होते हैं, ये सब भी सोचने की बात है। लेकिन तो मुझे लगता ये है- तरीका ठीक नहीं है अमेरिका का। बहुत क्विक कमेंट सर इस पे, बहुत क्विक कमेंट कि वहां के सांसद ही आपको समझा रहे हैं कि आप चीन को भारत को नजदीक लाना चाह रहे हैं। नहीं, ट्रंप जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ट्रंप की पॉलिसी सचमुच थोड़ा सा जिसको कहें ना कि कभी इधर कभी उधर ये चलने वाली है, और चूंकि सेनेट से मंजूरी मिल गई है तो सीरियस तो हमको इसको लेना ही पड़ेगा। और वो 100% टैरिफ लगा रहे हैं, इसका दो मतलब है। एक तो ये कि भारत ने रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट कभी बंद नहीं किया, ये उनको परेशान करता है, जो भारत में कई बार होता है कि मोदी डर गए, देश डर गया, तो ऐसा होता नहीं। दूसरा, जो ट्रेड डील भारत के साथ वो करना चाह रहे हैं, जो जिसको मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, उसमें अमेरिकी शर्तें भारत मानने को तैयार नहीं है। वो ये सोचते हैं कि इस टैरिफ से और इन सब से हम भारत को दबा पाएंगे। लेकिन अभी का जो एक संदर्भ है, एक तो पहले वाला था टैरिफ वाला, जिसके खिलाफ वहां की कोर्ट ने कह दिया कि वापस करिए, जो वहां के मर्चेंट्स हैं, जो कारोबारी हैं। दूसरा, अभी 25 राज्य 25 स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो गए हैं, लॉसूट फाइल कर दिया है छोटे बिजनेसमैन के साथ कि ये जो अभी बढ़ा के इन्होंने अलग से टैरिफ लगाया है, जो सेकंड राउंड में लगाया था, उसको भी वापस लिया जाना चाहिए। वो इलीगल है। जो 301 के तहत, अमेरिकी कानून के तहत राष्ट्रपति को शक्तियां हैं, वो उसमें ठीक नहीं।